आज कुछ खास बात आपको बताने वाला हूँ। YouTube में जो भी देख रहे हो विशेष करके सुनो, इसको आगे से आगे आज की बात को आप हर एक तक पहुँचाने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि समाज में कई भ्रम फैल गए हैं। श्राद्ध को लेके, पूजा को लेके, भक्ति को लेके भ्रम फैला हुआ है और कई प्रकार के भ्रम के कारण अनिष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? अनिष्ट हो रहा है। कई प्रकार के उत्पात मच रहे हैं। उसके लिए आज का ये कार्यक्रम बहुत ही फायदाकारी होने वाला। सबसे पहले तो ये बात पूछते हैं कई लोग मुझे कि गुरुदेव, हमारे पूर्वजों के दिन पर हमको कहाँ जाके पूजा करनी चाहिए? भारत में कितनी जगह है भाई पूजा पाठ करने। हमारे पूर्वजों के दिन आ जाएं, जिनको दिन मालूम है वो उन तिथियों में जाके पूजा करते हैं, उन दिनों में जाते हैं। नहीं जिनको पता हो वो इन महालय पक्ष में ये 15 दिन जो हैं, इसमें अमावस के दिन, एकादशी के दिन जाके करते हैं। लेकिन कहाँ करना चाहिए? आप बताइए, कहाँ करना चाहिए? पूर्वजों का श्राद्ध कहाँ करना चाहिए? बताओ, कहाँ करना चाहिए? बोलो। हाँ, आज आपको एक बात बताता हूँ, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसलिए ये जरूरी है, आज सब सुनना इसलिए जरूरी है कि आप समझ लोगे तो ही आगे से व्यवस्थित रहोगे। पूजा हो, जो देवताओं की पूजा करते हैं ना, पूजा, यज्ञ हो, तर्पण श्राद्ध हो, विशेष अवसरों पर, बहुत ही विशेष, यानी अब हमारे दादाजी परदादाजी का देहावसान हो गया, उनका अस्थि विसर्जन करके, उनका तर्पण करके पूजा करनी है, या विशेष रूप से कभी विशेष पूजा करनी है तो ही नदी किनारे ऐसे कोई विशेष जगह पर करना। शास्त्र कहता है कि पूजा करो, हवन करो, श्राद्ध तिथि तर्पण करो तो उस जगह करना जहाँ छत हो। क्या होना? छत। आज समझ लो ये बात। आप कहीं भी यज्ञ करते हो, खुले में बैठ के कर रहे हो तो वो यज्ञ कभी फल नहीं देगा। समझ रहे हो? खुले में बैठ के पूजा कर रहे हो, कई लोग कहीं भी खुले में जाके उधर बैठ के पूजा करने लगते हो, गंगा किनारे, नदी किनारे। विशेष अवसर पर कभी करो तो उसमें शास्त्र सम्मति है, लेकिन बाकी छत के नीचे ही करना चाहिए। आज ये अच्छे से जान लो कि आपका श्राद्ध, तर्पण, तिथि, पूजा छत के नीचे होना है। तो धर्म क्या कहना चाहता है? तू इन सबको तेरे घर में कर, ये कहना चाहता है। आप सोचते हो कि मैं उधर जाके ऐसे कर लूँगा, इधर जाके वैसे कर लूँगा, त्रिवेणी संगम में कर लूँगा, गया के किनारे कर लूँगा, फलानी जगह कर लूँगा। हमारा शास्त्र कहता है तू बाहर जाके कहीं करेगा। उस समय बच्चों का स्कूल कॉलेज होगा, उस समय किसी को कोई काम होगा, इसलिए तू अकेला अपनी पत्नी के साथ जाके करेगा। उस समय बच्चे साथ नहीं होने से उनको उन क्रियाओं का समझ नहीं होगा, इसलिए भविष्य में वो बच्चे उस क्रिया को ना भी करें, ऐसा भी हो सकता है। और अगर तू घर में करता है तो परिवार वालों को भले उस समय वो ना भी रहे, शाम को घर लौट के आएंगे तो वो पूजा किया हुआ स्थान देखेंगे कि अभी यहाँ फल रखा, मिठाई रखा, दिया धूप किया हुआ है, तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे पिता मेरे पूर्वजों की सेवा सम्मान करते हैं। उनको ये बात मालूम पड़ जाएगा, और जिस समय मालूम पड़ जाएगा वो भी उस क्रिया को करने लगेंगे। क्या करेंगे? तो हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि आवश्यकता बहुत हुई, कभी हमको मन में लगा कि मेरे पूर्वजों का विशेष पूजा करनी है, विशेष आराधना करनी है, उस समय गया में गए, काशी गए, गंगा गए कि किनारे गए, उधर पूजा कराया, तर्पण तिथि श्राद्ध की, वो अलग बात। लेकिन जब मासिक दिन आए, हर महीना अपने पूर्वजों को याद करके
अपने घर में ही उनकी सेवा करें। हर वर्ष का जब दिन आता है, वार्षिक तिथि जब आती है, घर में ही सेवा करें। और आज से याद रखें, धूप दीप करें, पूजा करें, यज्ञ करें या श्राद्ध तिथि करें। देखो श्राद्ध, तर्पण तिथि ये सब पितृओं की होती है। पूजा, यज्ञ, आराधना, उपासना ये देवताओं की होती है। दोनों में किसी का भी खुले आकाश में पूजा निषिद्ध है, किसी का भी। उसके लिए क्या चाहिए? भाई इतने बढ़िया गंगा में हम आए तो क्या खुले में नहीं कर सकते थे? ये पंडाल लगाना क्यों जरूरी पड़ गया? अब समझ में आया क्यों जरूरी पड़ा? क्या खुले खुले हवा में बाहर गंगा तट पर बैठ जाते तो कोई मना करते? आपको हाथ पकड़ के पुलिस वाला खींचता? तो फिर किस लिए देवता खींच रहे हैं कि चलो छत के नीचे बैठो। जब आप छत के नीचे बैठ के कोई भी कर्म करोगे तो वो कर्म शास्त्र योग्य बन के आपको पूर्ण फल देने वाला बनेगा। किसी भी कर्म को कैसे करना महाराज? हाँ? कैसे करना? किधर करना? छत के नीचे ही बैठ के करना। वहां जाके गंगा किनारे खड़े हो गए तो ध्यान कर सकते हो, गंगा देवी की पूजा कर सकते हो, लेकिन आपके मनमानी पूजा वहां बैठ के नहीं कर सकते हो। आज ये समझ लो, कोई भी फूल ले जाके वहां बैठ के कुल देवी की न उस देवता के न इस देवता के वहां पूजा नहीं कर सकते। उस गंगा जल में, गंगा में गंगा की पूजा हो सकती है। किनकी पूजा? गंगा में गंगा देवी की पूजा हो सकती है। अन्य कुछ भी करना हो, मंदिर में जाके, घर के स्थान पर जाके या किसी भी छत के नीचे बैठ के ही पूजा करना। नहीं तो गंगा तट पर इतने मंदिर बनाने की जरूरत क्या थी भारतीयों की? भारतवर्ष में देखो ये नदी किनारे कितने मंदिर बने। क्यों नदी किनारे ऐसे ही पूजा कर लेते? मंदिर की क्या जरूरत? उनको मालूम था कि छत के नीचे ही पूजा होती है। कहाँ होती है? छत के नीचे। छत के नीचे ही पूजा। और जो छत के नीचे पूजा होगी वो पूजा फल देने वाली बनेगी। इसलिए यहाँ वहाँ अभी जो अमावस्या आ रही है उस समय यहाँ वहाँ भटकने की कोशिश न करते हुए यथासंभव अपने पूर्वजों को अपने घर में ही श्राद्ध तिथि तर्पण आराधना अपने घर में ही करने का क्रम रखो, ताकि घर में करने से वो घर पूर्वजों का है वो भी प्रसन्न होंगे कि मुझे मेरे घर में ये लोग सम्मान कर रहे हैं। आप भी कोई आए मेहमान, उनको ले जाके कहीं गली में खिलाओ या घर में बैठा के खिलाओ, कहाँ वो प्रसन्न होंगे? घर में। कहाँ प्रसन्न होंगे? अगर वो घर में प्रसन्न होंगे तो ये भी घर में ही प्रसन्न होंगे। उनका घर था, अभी तो आपने उन सबको रवाना करके खुद जमा के बैठ गए अड्डा, और फिर उनको रोटी भी बाहर ही खिलाओगे तो वो कैसे प्रसन्न होंगे? पहले वो घर किसका था? बेचारे शरीर छोड़ते ही उनको ले जाके पटक दिया मसान में और हम बैठ के राजा बनने लगे। कम से कम वो जब 15 दिन पितृपक्ष में आ रहे हैं, घर में ही 15 दिन उनकी सेवा करें। किधर करें? घर में ही।